अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने वो हिप डेवलपमेंट का जिक्र किया, मुझे याद आया कि हिप रिप्लेसमेंट भी एक सर्जरी है और वो आप भी करते हैं जाहिर है, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसका प्रोसेस भी बताएं। और क्या जिस्म के में घुटने के अलावा भी कोई जोड़ और भी है, जैसे कोनी हो गई, कंधा हो गया, ये भी रिप्लेस किए जाते हैं? मैं मेनली ये नी और हिप रिप्लेसमेंट से करता हूँ। उसमें ये आपको एक मॉडल है जिसमें ये नज़र आ रहा है जो हिप का। इसमें हम जो एक इधर ऊपर कप जो अंदर जो इम्प्लांट करते, तो इसके अंदर जो एक हेड होता है ये अंदर तक जाती है, जो ब्लड जो अंदर तक जाता है। इसको फिर जब यहाँ कनेक्ट करते तो ये फिर एक नॉर्मल मूवमेंट में आ जाता है। 2-3 केसेस होते हैं जिसमें ये किया जाता है। एक तो केस जो ट्रॉमा वाला आता है जिसमें फ्रैक्चर हुआ होता है, ठीक है, जो फीमेल हेड जो होता है जो उसका फ्रैक्चर हो, तो उसमें आप ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं। या फिर जो मैंने आपको बताया, अगर वो जैसे वो बच्चा उसकी आपने स्क्रीनिंग में वो नहीं पता चला उसकी जो डिस्प्लेसिया जो हिप है, तो जब बड़ा होगा तो हो सकता है उसकी 20s में 30s में उसको ऑलरेडी ये सर्जरी रिक्वायर्ड हो, फिर उसकी सर्जरी करनी पड़े, ठीक है। तो इस तरह जो ये और तीसरा वो भी एक केस होता है जो पाकिस्तान में मैंने काफ़ी देखे, जो मैं भी पहले बात कर रहा था, ये जो स्टीरॉइड ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ये स्टीरॉइड के ये बड़ा नुकसान होता है, अगर आप इसके थ्रेशोल्ड के ऊपर से निकल जाए ना स्टीरॉइड की थेरेपी, तो वो हो सकता है जो आपके हिप का जो हेड है ना उसको वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो हमारा हिप का जो हेड होता है उसके अंदर जो ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो स्टीरॉइड होते हैं उस ब्लड सर्कुलेशन को ख़त्म कर देते हैं, उससे फिर ये जॉइंट ख़त्म हो जाते हैं। हमें बस काफ़ी यंग पेशेंट्स आते हैं जिनको कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स दिए गए थे, तो उनका जो हिप में दर्द शुरू होगी, जब फिर आगे जाके डायग्नोस्टिक की तो फिर पता चला था अंदर जो है ना वो हिप ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि स्टीरॉइड की जो ज़्यादा ट्रीटमेंट दी गई थी। तो उसमें फिर जो आखिरी ये रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। और जो आपको दूसरा क्वेश्चन था और भी जो रिप्लेसमेंट्स कर सकते हो, ऑब्वियसली हम नी में भी करते हैं, हिप में भी है, शोल्डर में भी है, इवन एल्बो में भी है। एल्बो में लेकर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होते, वर्ल्ड वाइड इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है एल्बो में। इवन फिंगर टक जो है वो भी उसके अंदर भी जो जॉइंट्स उनको भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर इनमें इन्वॉल्व जो टिश्यूज होते हैं जी, उनको कैसे मैनेज किया जाता है? हाँ, जैसे अगर आप नी फॉर एग्जांपल जो है ना, अगर आप जब हम नी रिप्लेसमेंट करते तो उसमें मसला क्या होता है, एक मैंने आपको रीज़न पहले बताई थी, जो लाइनमेंट होती है ना हड्डी की वो सीधी नहीं होती है, ठीक है, वो या इस तरह टेढ़ी होगी बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर मैं वो रिप्लेसमेंट करूँ तो उसी लाइनमेंट को रखूँ तो फिर वो पेशेंट को बाद में प्रॉब्लम होएगी, क्योंकि उसकी जो ट्रांसमिशन ऑफ फोर्स होएगी ना वो फिर एक साइड से ज़्यादा जाएगी। जब इस तरह वो टेढ़ी होएगी हड्डी, तो जब रिप्लेसमेंट के बाद भी ऐसे रख दिया तो फिर इधर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, फिर रिप्लेसमेंट भी खराब होगी, रिप्लेसमेंट जल्दी ख़राब होगी। और सेकेंडली उसकी जो है ना रिप्लेसमेंट के अलावा जो हड्डी जो है वो भी जो टेंडन है और जो मसल है वो भी अफेक्टेड ही रहेगी। इसलिए हम सर्जरी के दौरान जो है इसकी लाइनमेंट भी सीधी करते हैं। हम टांग टेढ़ी थी पहले, तो सर्जरी के बाद वो सीधी हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद जो वज़न पड़ेगा वो दरमियान से पड़ेगा, ना कि बाहर से या ना अंदर से, तो उसका फिर वो जो है ना प्रेशर जो है एक ही तरह दोनों साइड से पड़ेगा। तो ये भी एक टेक्निक ऑब्वियसली होती है सर्जरी के दौरान, जिसको आपने जो है देखना होता है जो किस तरीके से आप सर्जरी कर रहे हैं। और अगर टिश्यूज किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गए हो, कुछ हो गया, वो डिपेंड करता है। अगर तो जो नी में तो आपके मुख्तलिफ लिगामेंट्स होते हैं, जैसे ACL होते हैं, PCL होते हैं, MCR और LCS होता है, जो इसमें नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आगे ये जो पट्टी नज़र आ रही है ये होती है जो ACL, जो हड्डी को आगे और पीछे होने से जो है ना दोनों हड्डियों के आगे पीछे होने से जो रोकता है। सेम ऐसे साइड पे होती है लिगामेंट्स जो साइड से जो जॉइंट को निकलने नहीं देते। इनकी अगर इंजरी हो तो वो उसमें भी सर्जरी हम कर सकते हैं। इसमें हम ट्रांसप्लांट ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो ACL के हम इधर ऊपर से नी से जो टेंडन ले सकते हैं, या नीचे हम एक वाले एरिया से जो इम्प्लांट ग्राफ्ट लेके उसका जो है वो ACL बना के उसको इम्प्लांट कर देते हैं। अच्छा, तो उससे वो बेहतर हो जाता है। या ACL रिकन्स्ट्रक्शन होती है, वो फिर हम जो शिफ्ट इस तरह जो अगर हड्डी हो रही है उसमें हम जब वो इम्प्लांट ट्रांसप्लांट निकालते हैं नीचे से, उसको फिर हम बना के ऊपर लगा देते, फिर वो जो शिफ्ट हो रहा होता है जो वो रोक सकते हैं। इससे मेरे अपने भी होगा ठीक हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्जरी हुई थी, स्पोर्ट्स इंजरी थी। कैन यू स्टिल रन फास्ट? मेरा ये होता है कोई 2015 में स्पोर्ट्स के दौरान ही, तो उसके बाद फिर सर्जरी के बाद जो रिकवरी तो स्पोर्ट्स इस तरह बिल्कुल सही।